नमस्ते प्रियंका। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानसती ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह और सभी गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए आज का सत्र आरंभ करते हैं। आज जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे साथ हमारी प्रिय प्रियंका जी जुड़ी हुई है, जो 1000 सीड्स ऑफ जॉय का स्वाध्याय करवा रही है। आज चैप्टर 13 का हम स्वाध्याय सुनेंगे उनसे, जो आनंदा करुणेश जी की लिखी हुई है। इतने सुंदर शब्दों में, इतने सरल शब्दों में एक्सप्लेन करती हैं, जिसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। वेलकम वेलकम प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी ध्यान नेपाल ग्रुप में। हम सब आपका हृदय से स्वागत करते हैं, आभार करते हैं। तो इट्स ओवर टू यू, प्लीज आए। आत्मवंदन। सर्वप्रथम आत्मवंदन पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, डिवाइन बीइंग्स और आप सभी मास्टर्स जो इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। सबसे पहले हम ध्यान करेंगे। ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और उंगलियों को ऐसे एक दूसरे में फंसाना है और पैरों को क्रॉस करना है। कोशिश करिए कि ध्यान के दौरान अपनी आंखें ना खोले और अपने आसपास एक पानी की बोतल या ग्लास रख लीजिए। आंखें बंद करके आराम से बैठ जाइए। अपनी सांसों पे ध्यान दें। एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। धीरे धीरे और गहराई से सांस लेते रहें। इस समय आप एक दिव्य आत्मा हैं।
करें। अब हम यहाँ पे महादेवी लक्ष्मी, महादेवी सरस्वती, माता पार्वती, महादेवी दुर्गा, भगवान विष्णु, महादेव, गणेश जी, हनुमान जी, पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, स्पिरिचुअल गाइड्स, इन सभी को हम इस ध्यान में बहुत प्रेम से आमंत्रित करते हैं। सभी को अपने आसपास एक सर्कल में बैठा हुआ महसूस करें। और देखें कि एक गोल्डन प्रकाश इन सभी से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। यह गोल्डन प्रकाश आपके ब्रह्मरंध्र से धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। आपके सहस्रार चक्र से धीरे धीरे नीचे के सारे चक्रों को यह प्रकाश छू रहा है। सातवें चक्र के माध्यम से अपने शरीर में इस प्रकाश को प्रवेश करते हुए और अपने हृदय चक्र में जाते हुए महसूस करें। दिव्य प्रकाश आपके हृदय से नीचे 3 चक्रों में बह रहा है। अब आप सारे दिव्य
गुरुओं का, मास्टर्स का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अपनी स्पाइन को एक खोखली बांस की तरह देखें, जिसमें यह गोल्डन प्रकाश भरा हुआ है और यह प्रकाश नीचे जाकर आपके मूलाधार चक्र को पृथ्वी से जोड़ता है। इस प्रकाश को और गहराई में जाते हुए देखें। और गहराई में, जब तक यह पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र तक ना पहुंच जाए। इस प्रकाश के माध्यम से आपको यह जागरूकता होगी कि आप इस प्रकाश के माध्यम से स्वर्ग और पृथ्वी दोनों से जुड़े हुए हैं। कुछ समय तक इस स्थान में आराम करें।
कैसे प्रकाश हर कोशिका और हर अंग को ठीक करता है। एक गहरी सांस लें। अपने मणिपुर चक्र में सांस की ऊर्जा को महसूस करें। जब आप सांस छोड़ें, अपनी तीसरी आंख के क्षेत्र पर ध्यान रखें और अपनी नाक से हवा को बाहर निकलते हुए महसूस करें। एक और गहरी सांस लें और इसे धीरे से बाहर निकालें। इसी तरह आराम से सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया जारी रखें। यह प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल चुका है। आपके सातों चक्रों को बैलेंस कर रहा है। आपके पूरे शरीर को हील कर दिया है।
सभी भावनाओं को प्रकट करने दें। सभी भावनाएं जैसे अभाव, डर, नफरत, दुख, क्रोध, अपमान, शर्म, ईर्ष्या, और इन्हें आत्मा के भावों में बदलता हुआ अनुभव करें, जैसे आनंद, प्रेम, सहानुभूति, क्षमा, कृतज्ञता, स्वतंत्रता, शांति और अन्य आत्मा की भावनाएं। जब आपकी भावनाएं आत्मा के भावों में परिवर्तित होती हैं, तब आपका अहंकार विलीन हो जाता है।
को आपके हृदय से बाहर निकलते हुए देखें और आपके कमरे में यह प्रकाश घूम रहा है। आपके चारों ओर एक सॉफ्ट गोल्डन ऑरा का निर्माण कर रहा है। आपके कमरे से ये प्रकाश पूरे घर में फैल रहा है। और फिर आपके पूरे मोहल्ले में फैल रहा है। देखें, पक्षी, पेड़ और सारी प्रकृति इस गोल्डन प्रकाश में स्नान कर रही है। सारी इमारतें इस प्रकाश में डूबी हुई हैं। सारी प्रकृति इस दिव्य प्रकाश द्वारा स्पर्श किए जाने से खुशी और आनंद अनुभव कर रही है।
इस प्रकाश को देखें, यह आपके रहने वाले शहर में फैल रहा है। वहां से और भी दूर फैलकर पूरी पृथ्वी को आनंद और प्रेम से घेर लेता है। प्राणी के साथ एकत्व की इस स्थान से ब्रह्मांड के सभी संवेदनशील प्राणियों को आनंद, करुणा, शांति और मुक्ति से भरा ये गोल्डन प्रकाश भेजे। प्रकाश पूरी पृथ्वी को आशीर्वाद दे रहा है। हम धन्यवाद देते हैं सारे मास्टर्स का, देवियों का, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया इस ध्यान में। सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। आपको आशीर्वाद देते हुए महादेवी, सरस्वती, महादेवी, लक्ष्मी,
हम धन्यवाद करते हैं इस जीवन का, इस जीवन के हर एक अनुभव का, अपने माता पिता, मित्र, रिश्तेदार, हर उस व्यक्ति का जो हमसे प्रेम करता है, हमारी सहायता करता है। हम धन्यवाद करते हैं सारे मास्टर्स का, गुरुओं का, करुणेश जी का, जिन्होंने इस किताब के माध्यम से इतना अमूल्य ज्ञान हम तक पहुंचाया। अपनी सांसों पे फोकस करें। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में वापस आएंगे। ध्यान सांसों पे। धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए उन्हें अपनी आंखों पे रखें। ध्यान से बाहर आएंगे।
थैंक यू प्रियंका, बहुत बढ़िया ध्यान था। थैंक यू प्रियंका, बहुत गहरा ध्यान। थैंक थैंक यू थैंक सो मच। Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू सो मच। हम मास्टर्स स्वाध्याय की तरफ बढ़ते हैं। हम स्वाध्याय कर रहे हैं थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, जो कि एक किताब है, आनंद करुणेश जी द्वारा लिखी गई है। और इसमें उन्होंने चैनलिंग के माध्यम से महादेवी लक्ष्मी और महादेवी सरस्वती से ज्ञान लिया है और फिर इस किताब के रूप में हमारे सामने रखा है। हमने लास्ट टाइम हमने चैप्टर 12 देखा था, जिसमें हमने देखा था एनलाइटनमेंट कैसे जब वो सीता के रूप में आई थी, और फिर कैसे रावण और सीता इन्होंने अपना सोल प्लान बनाया था। तो वो हमने लास्ट टाइम देखा था। आज उसी पर सिमिलर हम आगे चर्चा करते हुए चैप्टर 13 की समरी देखेंगे, और इसमें हम चक्रास और एलिमेंट्स के बारे में इन दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो कर्णेश जी बोल रहे हैं माँ को कि आप और थोड़ा बता सकते हैं चक्रास के बारे में। तो माँ कह रही है कि ये जो चक्रास होते हैं ये एनर्जी सेंटर्स होते हैं जो हमारे शरीर को सोल से कनेक्ट करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी पे। तो जैसे वाइब्रेशंस होती हैं एनर्जी सेंटर में, हम ज्यादातर सुनते हैं कि जब कोई ध्यान में अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो वो कभी बोलते हैं कि मेरी बॉडी वाइब्रेट हो रही थी, मुझे कुछ वाइब्रेशंस फील हो रहे थे। तो इसीलिए क्योंकि आपका माइंड साइलेंट हो जाता है, आपका मन शांत हो जाता है, तो उसमें फिर आप इन चक्रास को अपनी सोल के साथ आप कनेक्ट कर पाते हो। तो ये सोल और बॉडी का इंटरेक्शन होता है इन हायर फ्रीक्वेंसीज पे। ये तभी हो सकता है जब आप पूरी तरह से थॉटलेस स्टेट में जाए। कुछ चक्रास माँ कह रही हैं फिजिकल बॉडी के नीचे भी होते हैं और कुछ फिजिकल बॉडी के ऊपर भी होते हैं। जो बॉडी है वो फाइनाइट है, लेकिन जो सोल है वो इनफाइनाइट है, वो अनंत है। वो अर्थ, हेवन और इसके आगे भी जा सकती है। और बॉडी में 7 चक्रास हैं, ये सबको पता है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़े माइनर चक्रास भी होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे माने दिया है कि हमारे हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र के बीच में एक हायर हार्ट चक्र होता है, और वो तब खुलता है जब बहुत ज्यादा डिवोशन और प्रार्थना की फील में हम कोई अगर होता है, कोई बहुत ही ज्यादा डिवोशन में है, तो इसका अर्थ है कि उनका वो हायर हार्ट चक्र खुला है। ऐसे अलग अलग थोड़े थोड़े माइनर चक्रास भी होते हैं जिनके बारे में हमें पूरा ज्ञान अभी नहीं है। लेकिन सारी मानवता जो है पृथ्वी पर, माँ कह रही है, ये जो नीचे के 3 चक्रास हैं उनको खोल के अलाइन करने में, संरेखित करने में लगी है, जिससे कि नेचुरली हम सबका हार्ट चक्र खुल जाए। जब एक सोल अपनी जर्नी शुरू करती है तो सबसे पहले वो इनका बहुत सारे अवतार लेगी पहले चक्र को खोलने के लिए, फिर उससे थोड़े कम लगते हैं सेकेंड चक्र को खोलने के लिए, और उससे भी थोड़े कम लगते हैं थर्ड चक्र के लिए। तो जैसे जैसे ये चक्रास एक एक करके खुलते चले जाते हैं, जो आगे के ये 3 खुल गए तो आगे के 3 बहुत इजीली खुल जाते हैं। ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कभी कभी तीनों एक साथ भी खुल सकते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि ऐसा है कि पहले के बाद ही दूसरा खुलेगा या दूसरे के पास, जैसे सीक्वेंस नहीं होता। सो ये किसी भी फॉर्म में खुल सकते, किसी भी सीक्वेंस में खुल सकते हैं। लेकिन माँ कह रहे हैं कि लोअर चक्रास को खोलना पहले, उन्हें ठीक करना पहले बहुत जरूरी है, इससे पहले कि हम हायर चक्रास के पास पहुंचे।
हायर चक्रास जो होते हैं वो ऑलरेडी ओपन होते हैं, बस हम उन्हें एक्सेस नहीं कर पाते क्योंकि हमारे लोअर 3 चक्रास बंद है। तो जब हम सरेंडर करेंगे, अपने आप हमारी जो बॉडी है वो सेंटर हो जाती है, जैसे मेडिटेशन जो हम करते हैं उससे, और फिर हमारी जो सोल फीलिंग्स है वो जागृत हो जाती है, और उससे हमारे आगे के चक्रास अपने आप खुल जाते हैं। हर चक्रा के साथ एलिमेंट्स भी कनेक्टेड होते हैं, जैसे अर्थ एलिमेंट पृथ्वी जो है वो फर्स्ट चक्रा के साथ है, वाटर सेकंड चक्रा के साथ है, और एयर एलिमेंट जो है वो थर्ड चक्रा के साथ है। फायर जो है वो हर चक्रा में होता है, लेकिन गणेश जी कहते हैं कि हमने अभी तक जो सुना है वो ऐसा नहीं है। हमने सुना है कि अर्थ फर्स्ट है, वाटर सेकंड है, और फायर थर्ड चक्रा है, और एयर जो है वो हर चक्रा के साथ कनेक्टेड है। लेकिन माँ कह रही कि नहीं, ये गलत है, इंफॉर्मेशन आप तक जो पहुंची है वो गलत है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे माने दिया है कि रावण के तीसरे चक्र में इम्बैलेंस था, इसलिए उनके पास उनके अंदर सर्कुलर और इगोइस्टिक थॉट पैटर्न था, जो एयर एलिमेंट को दर्शाता है। और ये भी जरूरी है जानना कि सारे एलिमेंट्स एक साथ आ जाते हैं हार्ट चक्र में, तो ऐसा नहीं है कि हार्ट में सिर्फ एयर है। काफी सारी इंफॉर्मेशन जो लिखी गई है वो इधर उधर से थोड़ा बोरो करके या गलत मिस इंटरप्रिटेशन के साथ आई है, इसलिए आपको पूरी जानकारी नहीं है। तो करुणेश जी कहते हैं ये जो आपने अभी हमें समझाया कि कैसे हर एलिमेंट हर चक्रा के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये इसके पीछे कोई कारण है, क्यों ऐसे है? तो माँ कह रही है ये वैसे ही है जैसे अर्थ है। अर्थ के कोर में जो है सेंटर में, वो उसका फर्स्ट चक्रा है, जो अर्थ एलिमेंट है। फिर जो अर्थ पे जो ओशंस हैं, नदियां हैं, ये सब उसका सेकंड चक्रा है, और जो एटमॉस्फेयर है एयर, वो उसका थर्ड चक्रा है, और अग्नि जो है वो हर जगह है, क्योंकि अगर अग्नि नहीं होती तो पानी आइस बन जाता और एयर जो है वो फ्रीज हो जाती, तो इसलिए फायर हर जगह है। तो ये एक नई चीज, एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ सीखने को मिलता है मास्टर्स। आगे माँ कह रही है कि जैसे थर्ड सेकंड चक्र में जो है फायर और वाटर दोनों है, इमोशंस और सेक्सुअलिटी। तो वैसे एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे मैंने समझाया है, और हर जगह फायर का अलग अलग काम है। फायर क्रिएट करती है, प्रिजर्व करती है और डिस्ट्रॉय करती है, पर फायर को आगे बढ़ने के लिए, उसको नीचे के चक्रा से ऊपर आने के लिए पूरी तरह से सरेंडर करना जरूरी है, तभी वो नीचे से ऊपर आएगी। ज्यादातर जो हम हमारे जो इनकारनेशंस होते हैं, हम जब आते हैं पृथ्वी पर, ज्यादातर हम पहले चक्रास में ही रह जाते हैं, वहीं पे हम उसके आगे हम आगे बढ़ नहीं पाते। तो जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे कुंडलिनी योगा का भी दिया गया है। तो कुंडलिनी योगा का यही काम है, माँ कह रही हैं, उसको बहुत जल्दी भी नहीं उठना चाहिए और लेट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी डेंजरस है। लेकिन हमें, अगर हम सरेंडर करेंगे तो हमें वो प्रॉपरली गाइड करती है। माँ कह रही है जैसे जब मैं सीता के रूप में आई थी तो मेरी कुंडलिनी जागृत थी। इस इसके लिए मुझे काफी ह्यूमिलिटी और सरेंडर में रहना पड़ा। मेरा पहला चक्र ओपन था, तो और इसीलिए मैंने सेकंड चक्र से काम शुरू किया। और राम जो है उनका, वो थर्ड चक्र में थे जब वो वनवास के लिए निकले अयोध्या से, और इस घटना के लिए उन्हें काफी समय पहले से उनको ज्ञान मिल रहा था, तैयार किया जा रहा था इस घटना के लिए। तो ये उनका थर्ड चक्र में बैलेंस वहां से शुरू हुआ, जब वो अयोध्या से निकले वनवास के लिए।
तो अभी गणेश जी बोल रहे हैं कि आप दोनों तो विष्णु और लक्ष्मी के अवतार थे, आपको क्या जरूरत थी ये लोअर चक्रास को का पूरा एक्सपीरियंस लेने की। तो माँ कह रही है जिससे कि हमें पूरा मानवता का एक्सपीरियंस हो सके। जब तक हमें नहीं पता कि आप लोग किस क्या फीलिंग्स से गुजर रहे हो, आप लोग कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हो, हम कैसे आपको गाइड करेंगे, हम कैसे आपको दिखाएंगे रास्ता। इसलिए हमें भी ये करना जरूरी है। ज्यादातर मानव जो है 80% माँ कह रही है पहले चक्रा में अटके हुए हैं। और जो पहला चक्रा है वो आपकी बेसिक नीड्स जैसे फूड, सर्वाइवल और शेल्टर, इन तीन दो चीजों से कनेक्टेड होता है। और वो आपको सिक्योरिटी, जैसे आप घर में हैं तो आप सिक्योर फील करते हैं, सेफ फील करते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी होती है। तो ये सब अगर ठीक है तो आपका पहला चक्रा बैलेंस है। अगर आप हरी सब्जियां खाते हैं तो ये भी आपको आपके फर्स्ट चक्रा को बैलेंस करता है। अगर ये कम है, इसमें फायर एनर्जी पहले चक्रा में, तो आपके अंदर फियर और एग्रेशन की फीलिंग्स होती हैं। और अगर बहुत ज्यादा है फायर एनर्जी इस चक्रा में तो आप वायलेंट हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं, आपको बीमारियां होती हैं और फिर आपके रिलेशनशिप्स खराब होते हैं। तो ये कुछ साइंस हैं जो बताते हैं कि आपका फर्स्ट चक्रा इम्बैलेंस है। फायर से जो है, फायर एलिमेंट जो है इन चक्रास में, वो आपके एक्सपीरियंसेस, सेंसेस उसको दिखाता है। ज्यादातर मानवों को आगे इस चक्र से आगे निकलने में ही तकलीफ होती है। तो इसके इसी में ज्यादातर जन्म चले जाते हैं सोल के इस चक्र को बैलेंस करने में। आगे जैसे रावण की बात कर रहे हैं आगे जाके ये दोनों, तो रावण के जो थे उनके थर्ड चक्र में बहुत इम्बैलेंस था। वो जैसे माँ ने पहले चैप्टर में बताया था हमें कि वो उन्हें उनका जो ज्ञान था जब वो सीता के रूप में आई थी उससे रावण पाना चाहते थे, उनके शरीर में रावण को कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो और वो उनकी इच्छा से उनको अपनाना चाहा, फ्री विल थी, मतलब उन्हें ये था कि अगर माँ सीता उन्हें एक्सेप्ट करे तो वो उन्हें अपने जीवन, वो तभी उनको अपने जीवन में लेके आएंगे। लेकिन माँ ने बोला कि ऐसा मैं, यही मेरा स्ट्रगल था, ये मेरा एक्सपीरियंस था, तो मैं ये नहीं कर सकते थे। और इसके लिए उन्होंने और जो उनके आसपास लोग थे जब वो लंका में थे, तो वो लोग उनकी सेकंड चक्र से एनर्जी लेने की कोशिश करते थे। तो वो भी उन्हें प्रोटेक्ट करना था खुद को। पहला चक्र तो उनका खुला था, सेकंड चक्र का एक्सपीरियंस यहाँ से शुरू होता है, माँ कह रही है। तो मैं बहुत इजीली, माँ कह रही है, कुछ भी खाने की चीजें सर्वाइवल के लिए जो लगता है वो मैं इजीली कर सकती थी, पर उन्हें सेकंड चक्र से बैलेंस करना उन्हें सीखना था। आगे उनके बचपन के बारे में कुछ कल्पनेश जी बोलते हैं, वो कैसा था आपका जब आप सीता के रूप में आई थी। तो कह रही थी बहुत अच्छा था, बहुत आनंद से भरा था, मैं नेचर को बहुत अच्छे से समझ पाती थी, मैं दूसरों की मदद करती थी, कुछ हीलिंग का होने के लिए कुछ ऐसी चीजें बना सकती थी मैं नेचर से, प्लांट्स और हर्ब्स को लेके, जिससे लोगों को हीलिंग फील हो या वो ट्रांसफॉर्म होते थे। तो मेरा माइंड एकदम क्लियर था और मुझसे गाइडेंस लेने के लिए कभी कभी लोग आते थे। तो उनका ये जो तरीका है, ऐसा चाइल्डहुड उनका होता है जिनका फर्स्ट चक्र पूरी तरह से बैलेंस है। आगे बुद्धा के बारे में गणेश जी बोल रहे हैं कि हम सब जानते हैं कि उन्होंने सब कुछ अपना छोड़ के कितना कष्ट सहा फिजिकल बॉडी में। और तो उनका उनका क्या था, उनका कैसे चक्रास का बैलेंस था। तो माँ कह रही है कि उनका जो है एनलाइटनमेंट, फर्स्ट चक्रा
उनके सिर्फ सराउंडिंग से कनेक्टेड नहीं था, उनकी फैमिली और उसके नाम से भी कनेक्टेड था, क्योंकि ऐसा माना जाता था, बहुत सारे लोग नाराज थे उनसे कि उन्होंने कैसे छोड़ दिया अपना पैलेस महल और चले गए वो बिना अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए। तो फिजिकल हार्डशिप्स तो थे, और उन्हें इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो फैमिली से अलग होकर, उनको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग होकर जो स्ट्रगल करना पड़ा, वो उनके लिए ज्यादा डिफिकल्ट था, माँ कह रही है। फिर भी एंड में उन्होंने अपने परिवार को छोड़ना ही चूज किया, क्योंकि उन्हें ये समझ में आया कि उनकी फैमिली सिर्फ ये 4-5 लोग जो उनके रिलेटिव्स हैं वो नहीं है, पूरी दुनिया उनकी फैमिली है। और अंत में जब वो एनलाइटन हो जाएंगे या अपने रास्ते पे वो चलेंगे, तब उनकी फैमिली भी, जो इमीडिएट फैमिली है, वो भी अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं। तो उनका जो दुख था वो ये नहीं था कि वो जंगल में चले गए या उन्होंने महल छोड़ दिया, वो ज्यादा इसलिए था क्योंकि वो फैमिली से सेपरेट हो गए। तो और उनका जो कनेक्शन था अपनी मॉम के साथ, वो बहुत ज्यादा डीप हो गया जब उन्होंने महल छोड़ा। तो ये भी एक चीज यहाँ पे माने बोली है कि हमारे मदर्स के साथ जो हमारा कनेक्शन होता है, उससे भी ये चक्रा जो है वो बैलेंस रहता है। अगर हमारी रिलेशनशिप्स हमारी मॉम के मदर्स के साथ ठीक नहीं है, तो फिर उससे भी ये चक्रा इम्बैलेंस होता है। क्योंकि सीता के रूप में उनका पहला चक्र बैलेंस था, तो इसलिए उन्हें जंगल में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। सिमिलरली बुद्धा को भी कोई डर नहीं था कि वो जंगल में सरवाइव कैसे करेंगे, वो दोनों ने अच्छे से मैनेज किया। आगे माँ और बच्चे के संबंध के बारे में थोड़ी चर्चा की है कि कैसे बच्चा सिक्योर फील करता है, उसको पता है कि मुझे भूख लगेगी तो मुझे खाना मिल जाएगा और मुझे हमेशा सपोर्ट किया जाएगा, मेरी हमेशा केयर की जाएगी। तो ये सब जो फीलिंग होती है वो फर्स्ट चक्र को बैलेंस करती है। इसीलिए माँ कह रही है कि अगर आपकी मॉम के साथ आपके कनेक्शन, आपका संबंध अच्छा है, तो आपका जो रूट चक्र है वो बैलेंस्ड रहता है। और सेकंड चक्र जो है वो इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया है कि कोई चीज जो सेंसेस है हमारे, जिससे हम इस दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं, वो पहले चक्र में है, और जो इमोशंस है वो दूसरे चक्र में है। जैसे कोई अगर मिठाई है, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम उसको खाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये मीठा है, लेकिन वही मीठी चीज किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को खराब लग सकती है। तो ये फीलिंग्स है, ये सेकंड चक्र है, ऐसे इसको समझ सकते हैं। गणेश जी बोल रहे हैं कि अभी तो मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ, मेरी हेल्थ, फाइनेंसेस सब ठीक है, बट एक टाइम पे मेरे 20s और 30s में मैं भी स्ट्रगल कर रहा था। तो माँ कह रही है कि हाँ, क्योंकि तब आपका पहला चक्र इम्बैलेंस्ड था। तो जैसे जैसे आप सरेंडर करेंगे, ये अपने आप सारे चक्रास बैलेंस में आ जाते हैं। बाकी कभी फर्स्ट चक्रास में माँ कह रही है चॉइसेस थोड़ी कम होती हैं और फिर आगे आगे चॉइसेस बढ़ती जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अगर आप बाय बर्थ कोई फिजिकल चैलेंज लेके आए हैं, तो आपको वो पेन, आपको जो एक्सपीरियंसेस करने हैं सोल को, वो करना ही पड़ेगा, उससे आप निकल नहीं सकते। तो इसलिए आपके चॉइसेस कम हो जाते हैं। लेकिन जितनी जल्दी आप सरेंडर करेंगे, उतनी जल्दी आपके जो है चॉइसेस बढ़ेंगे और आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी। सो
और आगे मानिए एक और पॉइंट यहाँ पे है कि हमारा जो सेकंड चक्र है वो क्राउन चक्र से कनेक्टेड होता है। तो अगर हम खुश हैं, हमारे इमोशंस कैसे हैं, अगर हम खुश हैं तो हम एक ब्लिसफुल स्टेट में रहते हैं, एक आनंद की स्थिति में रहते हैं। आगे और सेकंड चक्र आपका बैलेंस है, इसका एक साइन ये भी है कि आपकी स्किन टोन बहुत अच्छी है, आपके बाल बहुत अच्छे हैं। तो इसका मतलब ये, इसका भी ये मतलब है कि आपका सेकंड चक्र अच्छे से बैलेंस है। अगर ज्यादा हो गई इसमें फायर एनर्जी तो हमको गुस्सा बहुत आता है, हम बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। और अगर कम है इसमें फायर एनर्जी और अगर बहुत ज्यादा है फायर एनर्जी तो हम बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। सो ये कुछ तरीके हैं इन चक्रास को समझने के जो इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं। आगे मैं कह रही हूँ कि करुणेश जी बोलते हैं कि अच्छा आपने इमोशंस के बारे में बोला, तो अगर मेरे साथ बुरी चीजें हो रही हैं तो मैं कैसे अच्छा फील कर सकता हूँ। तो ये प्रश्न ऑलमोस्ट सबका होता है। तो मैं कह रही हूँ कि हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा होता है आपकी लाइफ में, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आए। तो आप ये देखिए कि कैसे आप खुद को कुछ बुरा भी है तो उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करिए। सो आप क्योंकि वैसे भी हम इस दुनिया में रह रहे हैं, सब इल्यूजन है, सब माया है। तो माँ कह रही है कि तो माया ही है, हमें पता है कि रियलिटी ये नहीं है। तो ये हमारी चॉइस है कि हम कैसा फील करें, हम क्या चूज करें, अच्छा महसूस करना चूज करें या बुरा, सैड। तो ये आप पर है। तो अगर हमारे पास चॉइस है तो हम हमेशा हैप्पी और खुश रहना चूज कर सकते हैं। इसके साथ चैप्टर 13 खत्म होता है मास्टर्स। थैंक यू। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू दीदी इतनी अच्छी तरह समझाने के लिए। थैंक यू प्रियंका, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू प्रियंका। आपने ये जो बात बोली कि अगर मम्मी के साथ रिलेशनशिप थोड़ा डिस्टरबेंस होता है तो हमारे रूट चक्र पे असर होता है, तो मुझे समझ में आया क्योंकि मेरी मम्मी के साथ मेरा रिलेशन काफी डिस्टर्ब रहा है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ हील करने का उसको। देखते। थैंक यू। और भी यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्लीज बात करें। प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। आप इस तरह एक्सप्लेन करके समझाते हो ना, उसमें कोई प्रश्न का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि जो लोग बात कर रहे हैं हम उनसे सीख ही सकते हैं। ठीक है ना, तो बहुत जानकारी मिलती है, यही बहुत बड़ी बात है। तो किसी भी की भी कोई क्वेरी तो नहीं है, तो हम करेंगे फिर नेक्स्ट टाइम बात कर लेंगे। ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रियंका। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, आप सबका भी बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू सो मच। अच्छा मेडिटेशन बहुत अच्छा किया आज हमने। और कल आनंदो ब्रह्म प्रोग्राम है एक ग्रुप का, तो उसका फ्लायर यदि मैंने नहीं डाला तो मैं डाल दूंगी। कल 3 बजे से शुरू होगा उनका, 3 बजे से 5 बजे तक। यदि किसी के पास समय हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। और
मंडे को हमारे साथ अवनी जी जुड़ेंगी, इंटेंस मेडिटेशन करेंगे हम उनके साथ। जिस दिन श्री राम का अभिषेक होगा उस दिन की बात होगी, मंडे, है ना। कल जुड़ेंगे हम अपने ग्रुप में तो टाइम से, लेकिन यदि आनंदपुरम ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं। सॉरी, वृंदा जी नहीं आ रही कल? नहीं, वो आएंगी 28 तारीख को, वापस आ रही हैं। बाहर गए हैं? बहुत दिनों से उनकी सिस्टर के हस्बैंड की डेथ हो गई थी, वहीं पर नहीं है वो। ओह, अच्छा। काफी टाइम हो गया, बात भी नहीं करती। वो कहती है मैं बात भी नहीं कर सकती। पता नहीं, अब जो भी कुछ होगा आएंगी तो पता चलेगा। तो अब उन्होंने अभी मुझे 2-3 दिन पहले ही मैसेज दिया है कि मैं 28 को आ जाऊंगी। उनका नलिनी कमल जी का भी शायद मैंने बता दिया था कि वो डॉक्टर पे गई थी, उनको 1 महीने का और रेस्ट बताया है। तो वो अभी और फरवरी में भी नहीं जुड़ेंगी, मार्च में आएंगी। लेकिन हाँ, आने वाले जल्दी हमारे साथ शंपा मैम आ रही है। सारिका, लोगों के सबके अपने अपने भी वर्कशॉप्स थे तो उस वजह से बिजी है। जैसे जैसे होगा तो जुड़ेंगे हमारे साथ। गौरव जी भी होपफुली आ जाएंगे थर्सडे को। तो ठीक है, आज फिर हम यहीं पे अपना समाप्त करते हैं। Once again, thank you प्रियंका। थैंक यू जी। Thank you आप so सबका much. Thank you so much. थैंक यू। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अपनी ऊर्जा इसी प्रकार बना के रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। लव यू ऑल। मिलते हैं फिर कल। थैंक यू। प्रियंका, थैंक आप यू भी जी। आ जाया करो, अच्छा लगेगा। जी जी जब तक फ्री हैं, जब तक तो आ सकती है जी। ना। थैंक यू प्रियंका। थैंक यू ऑल ऑफ यू।